आज का चैलेंज सबसे अलग है क्योंकि मैं अपने आप से 10 सवाल पूछूंगा। किससे? अपने गंदे इंसान से। मेरे अंदर जो गंदाई है उससे पूछूंगा। क्या मैं ये 10 सवाल पूछ पाऊंगा? क्या वो हार मान जाता है या नहीं? मेरा गंदा इंसान। हाँ दोस्तों, मैं हूँ गंदा इंसान। पूछो क्या पूछना है। पूछ बे। हाँ पूछ रहा हूँ ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, आखिर तेरे अंदर हिम्मत कैसे आ जाती है? और कभी कभार तू फिर डिमोटिवेट हो जाता है। तेरी वजह से बहुत परेशान होता हूँ यार मैं। बहुत परेशान होता हूँ। कभी 1 मिनट में बहुत हिम्मत आ जाती है, तो कभी लगता ही नहीं है कि करूँ। आखिर क्या है मेरे अंदर ऐसा? तू बताएगा? क्योंकि तू तो सब जानता है ना। अच्छा, सच बोलूँ ना, तू और मैं अलग हैं यार। तू करना चाहता है और मैं नहीं करना चाहता हूँ। बस इतना ही फर्क है। तू कुछ करना चाहता है और मैं कुछ नहीं करना चाहता। बस ऐसे ही पड़ा रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। समझा? और मुझे ऐसा रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम मान या भाई, लेकिन ये तो जवाब नहीं है ना। मैंने पूछा कुछ और है और बताया कुछ और तूने। चल छोड़, आगा सब अगला सवाल। तो मैं पूछना चाहता हूँ दूसरा सवाल। आखिर तुझे डर क्यों लगता है लोगों से बात करने में, बोलने में? कभी कभार तेरे को पब्लिक प्लेस में, मतलब मेरे को कभी कभार पब्लिक प्लेस में मुझे कुछ सवाल पूछना होगा ऐसे चैलेंज के रूप में, तो मैं कैसे करूँगा? कैसे उनसे सवाल पूछूंगा? तू ही बता ना साहब। तो तू ये जानना चाहता है भाई, मुझे डर क्यों लगता है लोगों से बात करने में, लोगों से ये करने में? सच बोलो ना, डर लगता है कि वो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं उनसे पूछने जाऊंगा तो वो लोग क्या बोलेंगे। डर लगता है कि कहीं कुछ कर ना दे। हाँ मुझे पता है कि कुछ नहीं करेंगे, पर डर लगता है कि कहीं कुछ, समझ रहा है ना? वही फीलिंग आ जाती है, इसलिए अपने पैर पीछे कर लेता हूँ। और मुझे सच बोलूँ तो करना होता तो मैं सच में कर लिया होता मुझे। हाँ ठीक है भाई, चल मैं मानता हूँ तुझे डर लगता है, पर मुझे तो करना है ना यार। तो मुझे क्यों रोक देता है? तेरे चक्कर में मैं रुक जाता हूँ। चलते चलते पैर रुक जाते हैं। कितना हिम्मत रहता है जब उस वक्त ना करना होता है तो, और जब करने जाते हैं तो ऐसे ही आ जाते हैं। अंदर से खा जाता है यार वो। तू नहीं समझेगा कि तूने कभी मेरे जैसे सोचा ही नहीं है। छोड़, अगला सवाल पूछता हूँ। फिर मैं तेरे से ही पूछना चाहता हूँ, अगर तू ऐसे डरता रहेगा तो कैसे चलेगा? कैसे करेगा तू आगे? क्योंकि तू और मैं तो एक ही है ना। कैसे चलेंगे हम आगे? कैसे वो सफर पूरा करेंगे? हुँ? हमारी जिंदगी कब तक हमको नहीं पता, पर 70-80 साल तक रहेंगे तो कैसे? कौन हमें खिलाएगा? कौन हमें पिलाएगा? बता, बोलना। सच बोलो ना, मुझे फ्यूचर का डर नहीं है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, पर जो होगा देखा जाएगा। 70-80 साल तक जीता रहा तो देखूंगा, तो वक्त का तो कमा ही लूंगा कुछ करके। सही तो बोल रहा हूँ, फालतू की एक ही जिंदगी है, जब तक है तब तक एंजॉय करो। जब तक खिला पिला रहे हैं घर वाले, खाते रहो पीते रहो। फ्यूचर का क्या डर है? छोड़ो, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। एक ही जिंदगी है, बस यही बोलूँगा। खुल के जी। तो ऐसा है क्या? मैंने सोचा नहीं था। पर कोई नहीं, मेरे अंदर जो सवाल थे बस मैं जानना चाहता था कि क्या है। जो तूने बोला सही कहा। कौन जिएगा, क्या होगा आगे किसी को नहीं पता। एंजॉय योर सेल्फ, है ना? अगला सवाल पूछता हूँ, बताना जरूर। ले चौथा सवाल। मैं जानना चाहता हूँ यार कि तू अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता क्या? तुझे कभी ख्याल आया नहीं है कि लोग, बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। सोच, कल को हमारे पास वो सारी चीज़ें हों तो क्या ही लाइफ होगी, है ना? एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छा प्लेस हो। कभी तो ख्याल आता आया होगा ना कि अच्छी लाइफ स्टाइल जियो। पूछ, बोलना। क्या तू नहीं चाहता ये सब? तू ये बोल रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं सोची, है ना? सच बोलूँ ना,
मैं भी चाहता हूँ यार कि मैं भी अच्छी लाइफस्टाइल जीऊँ, एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, कि मेरे पास भी वो सारी चीज़ें हो जो बाकियों के पास है, पर मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं है। अब तू बोलेगा भाई मेहनत क्यों नहीं करता, पर सच बोलूँ ना, करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता हूँ। क्योंकि मुझे अगर करना होता तो मैं कब का कर लिया होता यार। हर किसी के अंदर आलसीपन होता है, ये मतलब कि नहीं कि वो नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। भले मैं आलसी हूँ तो कि मैं नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना। तो बता, मैं भी कर सकता हूँ, पर बस वही बात है ना, तू सोच तो रहा है कि कुछ करना है, बड़ा आदमी बनना है, पर तू कुछ नहीं कर पा रहा है, ना ही मुझे कुछ करने दे रहा है। ना ही तू कुछ कर पा रहा है, ना ही मैं कुछ करवा रहा हूँ। और बात तो बड़ी बड़ी बेटा, सच बोलूँ ना, परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है। तू जानता था कि मैं ये सब चीज़ें बोलूँगा, पर हाँ, परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है। मैंने भी बहुत इंतज़ार किया है, पर आखिरी मुझे रिग्रेट हुआ है, सच बोलूँ तो। छोड़, हो गया, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी तेरे मन में ये ख्यालात नहीं आए कि घर वाले कैसे जी रहे हैं, मम्मी पापा। हर किसी के घर में पैसे को दिक्कत होती है, तेरे मन में तो आया होगा ना, तो मेरे अंदर का इंसान है, ये सारी चीज़ें तो तुझे आया ही होगी। बोलना, कभी ये नहीं लगे कि उनको प्राउड फील कराऊं, कुछ मन के दिखाऊं। बोल। हाँ, अच्छा ये चीज़ें, अरे ये चीज़ हर कोई चाहता है यार, कुछ चीज़ें कर सकूं। हर किसी को लगता है कि मैं भी प्राउड फील करा सकूं अपने वालों, घर वालों को, पर कोई कर पाता है तो कोई नहीं कर पाता। मैं भी चाहता हूँ यार कि मैं भी वो चीज़ें करूँ, घर वालों को भी फील हो वो सारी चीज़ें, पर कभी लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए पीछे हट जाता हूँ। इसलिए नहीं कर पाता मैं भी। कई सारी चीज़ें हैं कि मुझे भी करना है, पर हो गया, नहीं कर पाता हूँ मैं। वो ऐसा है, तू भी सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि तू सोचता होगा, मुझे लगा बस तू आलसीपन दिखाता है। पर सोचा नहीं था कि तू भी ऐसा सोचता होगा। पर भाई, सोचने से कुछ नहीं होगा ना, करना होगा ना। पर तू वो नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, पर तू करने देगा नहीं। छोड़, आगे बढ़। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ यार, अभी तो तेरा कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, कोई भी नहीं तेरे को नोटिस करता है, तो दोस्त तक तेरा साथ नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, नहीं घर के कोई पूछता है। अभी तो चल ठीक है, 18-19 का है, 25-26 का हो जाएगा तो गली के कुत्ता तक नहीं पूछेगा, जब तेरे हाथ में जब कुछ होगा नहीं तो तब क्या करेगा। हाँ, ये चीज़ें यार, हाँ मुझे पता है यार, मेरी औकात ही नहीं है तो कोई कुछ पूछेगा ही क्यों। जब मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है तो कोई और पूछेगा। दोस्त भी धोखेबाज है, गद्दार है, कोई साथ देता नहीं है। मैंने तो अपन पर विश्वास करना ही छोड़ दिया है, मुझे पता है मेरी कोई औकात नहीं, तो मुझे कोई गली का कुत्ता तक नहीं पूछेगा। तो घर वाले कैसे पूछेंगे। बुरा लगता है मेरे को, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे इग्नोर ना करे, मेरी बातों को सुने, पर क्या कर सकते हैं। वो चीज़ें तो सिर्फ एक काबिल इंसान ही कर सकता है, और मैं वो नहीं हूँ ना ही मेरे पास कल का प्लान है, ना ही आगे का। बस हूँ तो जो होगा देखा जाएगा, बस चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। आलसीपन है, ऐसे ही बढ़ता रहूँगा। ओह, सोचा नहीं था भाई तू ये सारी चीज़ें कर ही देगा, सोचा नहीं था मैं।
तेरे अंदर भी ये सारी चीज़ें चलता होगा। पर छोड़, मेरी बातों को क्या ही मानेगा तू। तुझे तो बस ऐसे ही पड़े रहना है आलसियों के जैसे, ना ही खुद कुछ करेगा ना ही मुझे कुछ करने देगा। छोड़, आगे बढ़ते हैं। छठवां सवाल। चल ठीक है, मान लिया तुझे करियर में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही फैमिली में इंटरेस्ट है, ना ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तेरे को। पर तेरा प्यार, उसको क्या जवाब देगा? अपने आप से वादा किया है ना, जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उतना तू भी करता है ना। कैसे बोलेगा उससे? तूने तो बोला था अपने आप से, और मैंने ही बोला था कि सक्सेसफुल होके जाएंगे एक दिन कहने। तो अब वो कहाँ गया? कैसे बोलेगा? बोलना, कैसे कह पाएगा उससे? मुझे नहीं पता कि मैं आगे कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा, एक सक्सेसफुल बन पाऊंगा भी या नहीं बन पाऊंगा, और नहीं उसके पास ज़्यादा टाइम है और मेरे पास भी उस तक पहुंचने का। एक ही तरीका है, या तो एक सक्सेसफुल बन जाओ या फिर अगर वैसे भी चाहे मैं जितना भी कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें हो पाएगी और वो मेरी लाइफ में वो आ पाएगी। हाँ, वो कभी नहीं आ पाएगी। पर जब वो आएगी नहीं तो फालतू क्या ही करना। जब कहना होगा तो जाके कह दूंगा, तब होगा जो होगा देखा जाएगा। बोलता रहा हूँ, मेरा ज़िंदगी बस उसी में टिका हुआ है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने सोचा था कि तू इस चीज़ के लिए तो बदल जाएगा, पर मुझे आज पता चला कि तू क्या सोचता है। हो गया, छोड़। मैं अपनी आप और तेरी बेइज्जती नहीं करना चाहता, कि तू और मैं एक ही हैं। जितनी कमी तेरे अंदर उतनी कमी मेरे अंदर भी है, गलती दोनों की है। छोड़, आगे बढ़ते हैं। चल ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुझे किसी भी नहीं है, नहीं प्यार और वो चीज़ें। पर आज से ठीक 10-15 साल बाद कभी तुझे याद आए, कभी तू सोचेगा कि काश उस वक्त एक्शन ले लिया होता, जो चीज़ कर रहा था उस चीज़ को अच्छे से करता, तो आज एक सक्सेसफुल इंसान होता। रिग्रेट तो आएगा, तब तेरा जवाब क्या होगा? बोल। ओह, ऐसा है क्या? रिग्रेट तो होगा मुझे भी लगता है कि मैं कर लिया होता उस वक्त। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं कर लेता। मेरे पास वो चीज़ें थी, मैं कर लेता। रिग्रेट तो होगा कि काश कर लिया होता। यही चीज सोचता हूँ भाई कि कल कैसे करूँगा मैं आगे, कैसे अपने आप को जवाब दूंगा कि काश कर लिया होता। ये चीज़ का जवाब तो मेरे पास नहीं है। बोला था ना, सच बोलूँ ना, अभी तक तूने एक भी जवाब अच्छे से नहीं दिया, ना ही इसका तो दे ही नहीं पाया। छोड़, हो गया, आगे बढ़ते हैं। भाई सही बोलो ना, तू ऐसे ही ठीक है। जो सक्सेसफुल होते हैं ना, तो उनकी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ यार। मैं कुछ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों को, पर तेरी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो आम इंसान है, बिजनेस है और क्या है। कैसे मैं उस चीज़ को हटाऊँ? कैसे तुझे अपने से तू सब कुछ ऊपर लेके जाने वाला है? इसका जवाब दे दे यार। सक्सेसफुल भी हो जाएगा तो क्या, कम से कम जवाब सुन लूँ, भले नहीं हटा कर सकता ना, कौन से तू जवाब ऊपर लेके जाएगा? तो ये तो तूने सही बोला, कौन सा मैं सब कुछ ऊपर लेके जाऊंगा? कौन सा मैं सब कुछ ऊपर लेके जाऊंगा? कुछ नहीं लेके जाऊंगा, मुझे पता है। पर फिर भी मैं करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, समझा? मैं शिकारियों के जैसे, गद्दारों के जैसे, नाकामयाब इंसानों के जैसे नहीं रहना चाहता। कुछ करना चाहता हूँ, भले सक्सेसफुल ना हो पाऊँ, पर अपना पूरी एफर्ट और मेहनत लगाना चाहता हूँ। तो मान या ना मान, छोड़,
मुझे क्या बताना। गलत सवाल पूछता हूँ, बहुत हो गए सवाल जवाब। मैं तेरे से पूछता हूँ, अगर तू सक्सेसफुल हो गया तो क्या कर लेगा? अरे क्या उखाड़ लेगा तू अपनी लाइफ में? बस वो चीज़ें कर सकता है, जी सकता है, और कुछ नहीं कर सकता ना। एक अच्छी लाइफ जी सकता है। बता, सक्सेसफुल हो भी गया तो क्या कर लेगा? ना ही तेरा प्यार तेरे हाथ में रहेगा और ना ही और कुछ। अच्छा, अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या करूँगा? सच बोलूँ ना, सक्सेसफुल हो गया तो हर चीज़ें करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। हर वो चीज़ें करूँगा जो करना चाहता हूँ, जो बचपन से ख्वाहिश है, समझा? और जब तक ज़िंदा हूँ क्या है? अगर सक्सेसफुल हो गया तो जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक खुशी-खुशी जीऊँगा। हर वो चीज़ें करूँगा, घरवालों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। भले उन्होंने मेरे साथ नहीं दिया हो, भले उन्होंने गद्दारी किया हो, भले किसी ने साथ दिया ना हो, पर मैं करूँगा, हर एक के लिए करूँगा। जो अपना नहीं है उसके लिए भी करूँगा, जो अपना है उसके लिए भी करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दिन मर जाऊँगा ये करते-करते। कम से कम मरते वक़्त ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि काश कुछ कर लिया होता तो आज मरते वक़्त ये रिग्रेट ना होता लाइफ में, कुछ नहीं कर पाया हूँ। तू ही बता। अब कुछ नहीं बता पाएगा तू, कि सच यही है, वो चाहता है तू भी, पर तू मान नहीं, ठान नहीं। डायलॉग ये थी मेरे 10 क्वेश्चन के जवाब और आंसर, जिसमें मैंने अपने अंदर के लेजीनेस, वीकनेस, गंदे इंसान से पूछा कि क्या मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये वो। देखे होगे वीडियो, पर कोई नहीं, मुझे पता है ये चीज़ें हर किसी इंसान के अंदर होती है, मेरे अंदर भी। पर मैं उस चीज़ों को ज़रूर ठीक करूँगा और उस इंसान को भी बदल के रखूँगा जो मुझे रोक रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें अपनी सब वीडियो कि बेहतर से बेहतर चैलेंज लाना मेरा फ़र्ज़ है और आप लोग को एंटरटेन करना मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड कीप स्माइलिंग।